चलो बच्चा लोग, तो आज टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब है बड़ा इंटरेस्टिंग। आपका टाइटल क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है ना कि व्हाट कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, और आंसर भी लिखा है साथ में। आपके नजर में बताओगे, आप बताओगे, मतलब ठीक है, जो आंसर लिखा है कि कई बार हमें रियल लाइफ में ना, कई बार रियल लाइफ में चीजों को सर्कुलर मोशन में आप देखते हो, तो ऐसा क्या होता है जिससे कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर पाती है, मतलब एक बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, उसके लिए क्या चाहिए? तो हाँ, फिर आप नीचे आंसर देखो क्या लिखा है ना, आप लोग अपने आप रीड कर सकते हो, है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट कीप्स ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। नंबर 1 क्वेश्चन है, आंसर उसका नीचे लिखा हुआ है, आप रीड कर पा रहे हो इसको? यस सर, रीड कर ले रहे सर। तो वो क्या लिखा है, बट ध्यान से रीड करने का मतलब उसको समझना भी होता है। नंबर 1, यस आप सर। आप कोई उस बॉडी पर, या तो कोई उस बॉडी को पुश करे या फिर कोई उस बॉडी को पुल करे, किधर की तरफ, किधर की तरफ? towards the center of the circle. हाँ, तो किसी भी बॉडी को अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हो या पुल करते हो, जैसे आप डोर को करते हो ना, राइट, डोर पर भी तो पुश और पुल लिखे होते हैं ना, एक तरफ पुल करते हो और एक तरफ उसको धक्का देते हो, बट वो आपका डायरेक्शन होना चाहिए सर्कल के सेंटर की तरफ। तो जब भी आप ऐसा करोगे ना, आपको बॉडी सर्कुलर मोशन में दिख जाएगी, मतलब बॉडी सर्कल में चलने लगती है। अब मैं अभी इसको और मैथमेटिकल जाने से पहले मैं ना कुछ आपको इमेजेस दिखाऊंगा, और हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो एक शायद एक वीडियो भी आगे शेयर करेंगे आपको, तो आप थोड़ा सा पहले इसको अच्छी तरीके से अपने माइंड के लेवल पर समझो। मैथमेटिकल पार्ट हम बाद में कर लेंगे, पहले फिजिक्स वाला पार्ट करेंगे फिर मैथमेटिकल पार्ट। तो आपको कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, पहले इमेज आप ये देखो, आपको ये समझ में आ रहा है कि इस इमेज में ये जो मैन है वो क्या कर रहा है? आप में से किसी ने Hammer throw. किया, देखा है आपने किसी ने हैमर थ्रो? शॉट। अच्छा, तो ये क्या कर, वो जो ब्लैक कलर का स्फीयर जैसा दिख रहा है वो क्या होता है, मतलब आप बताएंगे? मैंने इसीलिए ऐसी इमेजेस लाई हैं जो शायद आप फेमिलियर हो इन चीजों से, मतलब कहीं ना कहीं टीवी पर देखा होगा, ओलंपिक्स में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा इसको, आई मीन। और बहुत वेटेड बॉल हैवी बॉल है। एक हैवी बॉल है, मान लो एम मास की बॉल है, तो ये आदमी करता क्या है इसको, ये किस चीज से बंधा हुआ है? ये स्ट्रिंग मतलब वायर होता है, स्ट्रिंग तो टूट जाएगी, वायर होता है, ये मेटल का वायर होता है, या रस्सी भी मान सकते हो। अच्छा, करते क्या है ये? सर इसको ये लोग थ्रो जोर से घुमाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स सर पहले वेलोसिटी देते हैं। सुनो, पहले मेरी बात सुनो, सेंट्रीपिटल का नाम मत लेना, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं किताबी लैंग्वेज नहीं चाहता बच्चा। सर जोर से घुमाते हैं। आपको मैं बहुत सिंपल कि करते क्या पहले घुमाते हैं और फिर फेंक देते हैं, इससे वो उसकी जो काफी सारी डिस्टेंस कवर करते हैं, जो ज्यादा डिस्टेंस हाँ। कवर कर सर लेते हैं पहले वेलोसिटी, फिर तुम वेलोसिटी पर आए, तुम फिर एक तो तुम्हारी वॉइस क्रैक कर रही है, और दूसरा फिजिक्स के टर्म्स अभी नहीं यूज करो। हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ना चाह रहे, अभी हम सिर्फ अपनी ओलंपिक्स को एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो ये क्या होता है कि इस मास को हम लोग यहाँ पर घुमाते हैं, मतलब इसको ऐसे आप घुमाते हो, बट ये जो पर्सन है ना, इसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। इसकी मसल्स देखो, आप इसकी मसल्स देखो कितना पावरफुल है, इसकी मसल्स देख करके आपको मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी ताकत होगी। और ये करता क्या है ना, उस पूरी ताकत से इस जो हैवी ऑब्जेक्ट है इसको अपनी तरफ पुल करता है ना, ये इसको अपनी तरफ पुल करता है। और ये जो पुल है वो बेसिकली स्प्रिंग के टेंशन फोर्स के फॉर्म में आ जाती है, मतलब इट इज पुल इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टी, जिसको आप टेंशन भी नाम दे सकते हो, जो पहले हमने न्यूटन लॉ में पढ़ा था कि टेंशन के फॉर्म में एक अंदर की तरफ पुल है, और अंदर की तरफ पुल आने का मतलब कहाँ है? इस पर्सन के हाथ की तरफ, और पर्सन का जो हाथ है वो सेंटर है, क्योंकि इसी के अराउंड ये स्फीयर क्या करता है, मोशन करेगा, इसके चारों तरफ घूमेगा। तो मैं आपको पहले इस स्टेटमेंट को समझाना चाह रहा हूँ, एनी पुश और पुल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल मेक्स द ऑब्जेक्ट इन मोशन अलोंग द सर्किल। आप इस चीज को पहले अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना सीखो। बाद में हम सेंट्रीपिटल और वेंट्रीपिटल बोलेंगे उसको, वो ठीक है, लेकिन वो बुक की लैंग्वेजेस हो जाएंगी, कोई फायदा नहीं होता, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा आपको अंटिल आप उसको ना खुद से रियलाइज न करो कि हाँ यार ये तो ऐसा ही बात है। उस स्टेटमेंट को आप खुद से रियलाइज करना सीखो, तो ये आपको समझ में आया। अब मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक और इमेज दिखा रहे हैं, इसका देखो, ये
ठीक है, इसके बारे में सुनो क्या है। वहां पर्सन था, हैवी पर्सन, नाउ एक स्मार्ट गर्ल की बात हो रही है, वेल ड्रेस्ड स्मार्ट गर्ल। क्या कर रही है ये भी वही काम कर रही है। स्टोन कौन घुमा रही है? तो आप बताओ इस गर्ल में और इस पर्सन में क्या डिफरेंस है? क्या उस गर्ल को ओलंपिक्स में भेज दें? सर पावर का डिफरेंस है, सर वेट का डिफरेंस है। सर गर्ल एक पॉइंट पे खड़े होकर घुमा रही है और वो पर्सन वो खुद भी मूव कर। अच्छा, एक डिफरेंस तो ये हो गया, लेकिन बेसिक लेवल पर चीज तो सेम ही हो रही है। इसके अंदर भी आप एक मास को घुमा रहे हो ना, अगर आप ध्यान दो तो इसके अंदर भी तो एक मास आप घुमा ही रहे हो, कुछ एम मास होगा, उसको भी तो आप रिवॉल्व करा ही रहे हो, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पर भी मास सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट मैं ना आपके माइंड से एक इंट्यूशन अंदाजा, क्या आपको लगता है इमेज देख करके और खुद को थोड़ा बहुत आप अंदर से फील करो, क्या आपको लगता है कि इस गर्ल ने जितनी ताकत से पुल किया होगा इसको अंदर की तरफ, मतलब इसकी पुलिंग फोर्स जिसको आप टेंशन नाम दोगे, कि गर्ल की वजह से पुलिंग फोर्स और इस एथलीट की वजह से पुलिंग फोर्स क्या बराबर लग रहा होगा? आपको दोनों की शक्ल देख के लग रहा है? सर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है और एक बहुत कम फोर्स लगा रहा है। कौन ज्यादा लगा रहा है? कौन ज्यादा लगा रहा है? अच्छा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो पुल है वो काफी स्ट्रांग है ना, बहुत ज्यादा पुलिंग फोर्स चाहिए, है ना। इसको जरा फील करना इसको। हाँ, और यहाँ पर बहुत ही लेस, मतलब छोटा पत्थर घुमाने में कितनी ताकत लगेगी कि एक 4 साल के बच्चे को दे दो वो भी घुमा देगा। 5 साल के बच्चे को अब रस्सी से पत्थर बांध दो और उसको दिखा दो, वो भी घुमा देगा गोल गोल। क्या 5 साल का बच्चा ये वाला काम भी कर सकता है? नो सर, ताकत चाहिए होगी सर। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है अब आपको? देखो, कंसेप्ट समझो, अपनी रियल लाइफ से कंसेप्ट समझो ना, रियल लाइफ से। हमने क्या लिखा है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सर्किल पर मूव करना है, सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ लेके जाना चाहते हो, तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा और उसको पुल करना पड़ेगा। बट हाउ मच, क्वेश्चन ये आ रहा है इसका, कितना कितना पुश करें और कितना पुल करें, हाउ मच। इन दो इमेजेस को देख के आपको क्या लग रहा है? क्या ये चीज बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही कि आप एक हैवी ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो या लाइट ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो? यस सोच के देखो ना, डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बॉडी पे। सर मास के बॉडी पर सर। हाँ, तो इसका आंसर हो गया डिपेंड्स ऑन मास। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, अगर आपने ना देखा तो कभी इनकी वीडियोस देखना। अब बताओ, अगर ये मास m स्लो मोशन करे और यही मास फास्ट मोशन करे, तो क्या दोनों में इस आदमी की सेम पावर लगेगी? सर स्लो में ज्यादा लगेगी। सर स्लो मोशन में ज्यादा पावर लगेगी। स्लो मोशन में ज्यादा। सर स्लो में ज्यादा लगेगी। पक्का? मतलब उसको पुलिंग फोर्स कहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा, कहाँ पर ज्यादा पुल करना पड़ेगा? अब मैं आपको ना फास्ट वाले में मैं देखो, मैं एक ट्राई करता हूँ, सुनो, 1 मिनट सुनना। हो सकता है वाले में। हाँ ठीक है बच्चा, फास्ट वाले में एक ट्राई करता हूँ, एक वीडियो मैं हो सकता है शेयर कर पाऊँ या हो सकता है ना शेयर कर पाऊँ, तो मैं एक ट्राई करता हूँ, ठीक है? अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलिए, अब बताओ इस वीडियो में क्या हो रहा है? बताओ इस वीडियो में हो क्या रहा है? इस वीडियो में सर दो लोग एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, एक दूसरे को घसीट रहे हैं। एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, जिसके वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। आप लोगों ने किया है काम ये कभी? यस सर, बहुत किया सर, बहुत किया था। बहुत किया है। कभी गिरे हो? जब गिराया सर गिराया गए और गिराया भी सर, बहुत गिरे हैं सर। अच्छा, अब 1 मिनट देखना, अब आपको समझाओ। देखो, मैंने इसलिए कहा साइंस को पढ़ने का तरीका ये होता है। अब इस वीडियो को मैंने यहाँ पॉज कर दिया है। अब आप समझो ये दोनों लड़कियां कर क्या रही हैं? एक दूसरे को बैकवर्ड की तरफ दोनों को पुश कर रहे हैं। एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। समझ आया? एक दूसरे को पुल कर रहे हैं वो, और उस पुल करने की वजह से क्या हो रहा है? आप समझ में आया जो मैंने लिखा था कि अगर आप सर्कुलर मोशन करना चाहते हो तो आपको एक दूसरे को खींचना पड़ेगा। अगर इसमें से अगर मान लो इसमें से एक लड़की बदमाश निकल जाए,
है ना, और वो बदमाशी ये करे, सोचो कि गोल गोल घूमते घूमते हाथ छोड़ दे किसी का, तो सर बहुत तेज गिरेंगे। सर जिसका हाथ छोड़ेंगे सर बहुत तेज गिर गया है, बहुत तेज गिरेगा। अरे यहाँ नहीं गिरोगे, क्योंकि आप देखो ये लोग कहाँ, ये कहाँ, हाँ ठीक है गिरेंगे, लेकिन इनको चोट नहीं लगेगी, ये सी बीच पे है, सी बीच पे है, देखो ये नीचे सैंड है नीचे, इनको मजा आएगी। और यस सर, वो सैंड वाला गेम खेलने लगेंगे, यहाँ गिरेंगे कुछ नहीं होगा सर। एक दूसरे पे बालू फेंकेंगे। अरे बहुत फनी, मैंने किया है। हाँ बहुत फनी होता है ये तो। सर अगर ये कंक्रीट या कोटेड टाइल्स पे होगा तो सर बहुत तेज लगेगी। ठीक है, सर अब मैंने आप बहुत बड़ा हाथ छोड़ दिया है। सुनिए, इस इमेज को देखो ध्यान से, तुमको क्या लग रहा है इसमें से कौन सी लड़की ज्यादा फोर्स लगा रही होगी, ब्लैक वाली या ग्रे वाली? ब्लैक वाली, ब्लैक वाली, ब्लैक वाली, सब ब्लैक वाली, सर ग्रे वाली, ब्लैक वाली। अरे भाई फोटो एक मिनट, बता नहीं सकते। फोटो से कैसे बता रहे हो तुम लोग कि ब्लैक वन ग्रे वन है? तुमको क्या पता है? यस सर बताएंगे क्या? सुनो तो, बॉडी वेट को ज्यादा पीछे बराबर लगा रहे होंगे तभी तो घूम रहे हैं। हाँ देखो, अब मैंने ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर की है क्योंकि ये एक्टिविटी हम में से हर सबने की है, कभी ना कभी बचपन में जब की जरूर होगी आप। सही तो इक्विलिब्रियम पे होंगे, क्योंकि किसी का ज्यादा कम होगा तो फिर गिर जाएंगे। सुनो तो, मैं तुमको आंसर बात दे रहा हूँ, मुझे पहली बार बताओ, क्या आपने बचपन से लेके अब तक, मतलब क्लास 9th में आ गए हो, क्या कभी ये वाला गेम नहीं खेला आपने? खेला है, तो किसके साथ खेला है? अपने बराबर के वेट वाले के साथ या अपने से हैवियर वेट वाले के साथ, मतलब अपने पेरेंट्स सर अपने से हैवी वेट वाले के सर साथ। जो बराबर फोर्स लगा दे सर, बराबर वाले के साथ, बराबर वाले के दोनों के साथ। साथ। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया है वो आज अपने पेरेंट्स को ये बताएंगे कि देखो आपको ऐसे मुझे घुमाइए गोल गोल। ठीक है, और अब आप खुद अपने आप इस चीज को एक्सपीरियंस करना, किसी किताब पे मत जाओ, किसी भी बुक पे ना जाइए, आप क्या लिखा है छोड़ दो, आप खुद एक्सपीरियंस करना कि आप अपने पेरेंट्स को बोलना कि चलिए आज ये वाला गेम खेलेंगे हम, और मुझे बताना कि आपके पेरेंट्स ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं कि आप ज्यादा फोर्स लगाते हो। सर पेरेंट्स ज्यादा लगाएंगे सर, उन्हें बहुत करके देखना, मैं बोलो नहीं, करके देखना, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे तो ज्यादा हैवी होंगे ना। आप किसी के पेरेंट अगर बिल्कुल ही स्लिम ट्रिम है तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स का वेट कर नहीं सकते सर, मम्मी बहुत बिजी है। अरे यार तुम क्या 2 मिनट की काम है, कितनी देर का, 10, इतना भी क्या। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो किसी के पेरेंट 90 किलो के हैं, मान लो बाई चांस किसी का हैवी वेट पेरेंट है, तो क्या आप उनको घुमा दोगे? नो सर, नेवर, इम्पॉसिबल सर। सर उनका सर 60% वेट सर हमारा है। तो फिर इसका मतलब आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, क्योंकि आपकी एज अभी कम है, आपके हाथों में, आपके आर्म्स में, आपके मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि आप उतना पुलिंग फोर्स लगा पाओ जिसकी वजह से वो 90 किलोग्राम के आदमी को आप रिवॉल्व करा पाए। मैं बुक की लैंग्वेज ही नहीं बोल रहा यार, मैं तो आपको एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि सर्कुलर मोशन हो पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक जान लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब जितना बड़ा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा, क्या उतना ज्यादा पुलिंग फोर्स नहीं चाहिए आपको? यस सर, यस सर। क्या इसके लिए बराबर कर पाए? नहीं, क्या इसके लिए आपको मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पुलिंग फोर्स। हाँ, तो आपको मतलब किसी बुक की जरूरत है क्या? ये तो करके देख लो, आप एक्सपीरियंस करके देखो ना। बुक में जो लिखा है, बुक में जो लिखा है वो भी तो एक्सपेरिमेंट करके ही लिखा है सर। वही बस सर एक्सपेरिमेंट और खेल को सर बुक के सिंबल्स पे लिख दिया। ठीक है बच्चा, तो इस बात को समझिएगा, मेरी बात को। मैं आपसे जो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहा हूँ वो स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि जो ये लोग घुमाते हैं ना सर्कुलर मोशन में, चाहे रस्सी पकड़ के, चाहे वो 2 लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, चाहे 2 लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ के घुमाए, ये बेसिकली क्या होता है कि जो आप फोर्स लगाते हो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्पीड। अब मेरी बात को आप समझना है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ एक्टिविटी करिएगा, बिना एक्टिविटी किए हुए इस चीज को आप एक्सेप्ट ही ना करो। आप मान लो कि नहीं ये नहीं होगा, मैं इस वीडियो को फिर करता हूँ। अगर ये तेज तेज घूमेंगे तो क्या होगा? आपने कभी नोटिस किया कि जब भी ये गेम स्टार्ट होता है तो ये पहले स्लो मोशन से स्टार्ट करते, देखो धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद तेज घूमेंगे आ जाएगा, तो तेज घूमने पे एक तो चक्कर आता है। अब आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा कि जब ये फास्ट घूमते हैं तो आपकी जो आर्म्स हैं उन आर्म्स में ज्यादा पेन होता है या रिलैक्स हो जाती है वो?
सर ज्यादा पेन होता है ज्यादा सर, स्पीड में होता है तो ज्यादा पेन होता है। ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसका तो मतलब ज्यादा जितनी सर पुल करने के लिए जोर लगाना पड़ता तो है। इसका मतलब जितनी फास्ट आप रोटेट करोगे, जितना फास्ट रिवॉल्व करोगे, आपको उतना ज्यादा पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर, यस सर। किसी किताब की जरूरत है इसके कोई लिए? डाउट नहीं है। किसी नहीं किताब की सर, जरूरत? सर ये खुद फिर बचपन में खुद ही कर रहा है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि साइंस तो आप डेली पढ़ते हो यार, तो डिपेंड्स ऑन स्पीड भी होता है। और तीसरी चीज होती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेडियस, कि आप छोटे सर्किल में रिवॉल्व कर रहे हो या बड़े सर्किल में रिवॉल्व कर रहे हो। ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ये तीनों एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। यस सर, अगर सर्कल तो जितना दूर होगा सर उतना ज्यादा प्रेशर लगा, उतना ज्यादा कम फोर्स लगाना कम पड़ेगा। कम बड़े सर्किल पे कम फोर्स लगानी पड़ती है, ये कभी किया नहीं छोटे सर्किल पर। छोटे सर्कल में। हाँ, ये आपने नहीं किया होगा, ये मानता हूँ, लेकिन ये काम भी कर सकते हो। जानते हो कैसे? आप ये स्टोन वाला प्रैक्टिकल, तो ये जो गर्ल वाला एग्जांपल है, ये तो कर सकते हो। एक पत्थर लेकर के तो बांध सकते हो यार। यस सर, ये भी तो किया। आप एक करना, एक छोटी रस्सी में पत्थर बांधना, एक बड़ी रस्सी में पत्थर बांधना, और खुद एक्सपीरियंस करना कि कहाँ पर आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। बड़ी स्ट्रिंग में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है कि छोटी स्ट्रिंग में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। आप अपने आप एक्सपीरियंस करिएगा इसको। सर घूमने वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रस्सी पकड़ लें। सर घूमने वाला सर कर मैंने सकते बता हैं। दिया, इसमें से जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं इमेज के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में, ये सब कुछ घर पे किया जा सकता है। ऐसा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो घर पे आप नहीं कर सकते हो। सबके घर में 2 लोग हैं, हाथ पकड़ के घूम जाओ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप ये करके देखो। मैं बोल रहा हूँ बुक में जो लिखा है बच्चा, किसी तरीके से उसको आप ब्लाइंडली ना फॉलो करिए। आप 9th क्लास में हो, आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का पूरा टाइम है। 11th में जाने से पहले आप सब कुछ करके देख लो। तो बड़ी स्प्रिंग में कम मेहनत लगेगी। हाँ अनिका, देखो विद चार्जर, बिल्कुल सही करे, उसने चार्जर से किया है, चार्जर को घुमाया गोल गोल। बड़ी में कम लगेगी ना? यस सर। वेदिका भी कह रही, ठीक है। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितना पुल और पुश करते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास मास क्या है, स्पीड क्या है और रेडियस क्या है। बाकी इनको लेकर के मैथमेटिकल प्रूफ है इनको लेकर के एक मैथमेटिकल प्रूफ ये है कि जो ये आप पुल करोगे या जो पुश करोगे बॉडी को, इट शुड बी इक्वल टू, अब ये आपके सिलेबस के बाहर है बट मैं वैसे बता दूं ना, इट शुड बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। ये प्रूफ आपका क्लास 11th में आएगा कि इसको थ्योरम है। नहीं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा गया है, बट इसकी प्रूविंग हम करेंगे क्लास 11th में। ठीक है, मतलब अभी हम अपने सीनियर बैचेस में पढ़ा भी रहे हैं, आपकी क्लास 11th के बैचेस में ये पढ़ भी रहे होंगे। तो एक चीज पूछनी है सर, हम लोग जब गोल गोल घूमते हैं तो सर बहुत बार ऐसा चांस होता है कि जो दूसरा जो है वो जिसको घुमा रहा है वो कई बार हवा में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ बिल्कुल फैक्ट। हाँ, ये बात सही कही कि गोल गोल घुमाते घुमाते जैसे वो उठ जाता है जमीन से। सर पर वो हमसे हल्का होना चाहिए। राइट। नहीं, हल्का नहीं होना चाहिए। हल्का ऑब्वियसली हल्का, आप अपने से हैवी आदमी को कैसे उठाओगे यार? पापा को कैसे उठा दोगे आप? मम्मा को कैसे उठाओगे? सेम वेट और हल्का, हमसे हल्का। सर हाइट में छोटा होना चाहिए, हाइट में छोटा होना चाहिए। ऐसा हाइट तो वेट का कुछ नहीं होता। क्या बात कर रहे हो यार तुम? बड़े लंबू अमिताभ बच्चन को उठा लो तुम। ऐसी लेस देन इक्वल टू वेट सर, लेस देन इक्वल टू वेट। अरे बच्चा क्यों बोल रहे हो? करके देखो ना सर। फोर्स सर मेरे क्लास का एक फ्रेंड है, हम लोग जब ये कर रहे थे मैंने उसको हवा में उठा लिया था। हाँ उड़ सकता है। मैंने अपनी छोटी बहन को किया था सर। हाँ उड़ जाएंगे वो। हमारे तो सर एक बार को सर उड़ गई थी एकदम, सर लेट गई थी हवा में पूरी। जानते हो क्या होता है? सुनिए क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली आप जो पुल करते हो ना, वो बिल्कुल किसी एंगल पर पुल होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल होता है वो। तो वो ग्रेविटी से जब ज्यादा होता है तो बॉडी हवा में उड़ जाती है। अगर आप ग्रेविटी से ज्यादा पुल कर दोगे उस बॉडी को, तो क्योंकि mg नीचे लगता है। सेम रीजन से फिर हेलीकॉप्टर उड़ता होगा? नहीं, हेलीकॉप्टर का रीजन अलग है। वो एयर की बॉयंसी है और एयर का प्रेशर है, अलग चीज है वो। सर एक हेलीकॉप्टर में सर एक चीज समझ नहीं है सर, जो पीछे जो व्हील होता है सर, जो घूमता है सर उसका फैन, सर वो साइडवेज क्यों होता है सर? सर सुनो बच्चा, हम उस पर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे फिर। सुनते हो तो थोड़ा सा वेट कर ले, हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर दें। इन्होंने 2-3 पॉइंट्स पूछे हैं और मैं आंसर कर दूंगा, ये भी आंसर कर दूंगा कि ये क्यों उठ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया तुमने, मैं इसका भी आंसर कर दूंगा। बट अभी क्या आप इस फॉर्मूले को छोड़ दो कि mv²/r का फॉर्मूला कहाँ से आया, बट उसके अलावा की जो बातें मैंने की हैं, क्या उससे आप कन्विंस हो कि हाँ यार ऐसा होता है?
आई मीन यस सर, यस प्रैक्टिकली किए तो Yes, सर sir. पेरेंट्स Yes, हैं। sir. ठीक है ना। आपको ये लग रहा है कि आपको सर्किल पर मूव करने के लिए बॉडीज को पुल और पुश करना पड़ेगा। वो वीडियो आपका बेस्ट एग्जांपल है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके एक दूसरे को खींच रही हैं और उनके पुल करने की वजह से ही वो दोनों सर्कुलर मोशन कर पाते हैं। ठीक है, और आपको कितना पुल करना पड़ेगा या कितना पुश करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आप किसको घुमा रहे हो, मास को, क्या उसकी मास कितनी है, उसमें स्पीड कितनी है, स्लो मोशन चल रहा है या फास्ट मोशन चल रहा है, या फिर रेडियस क्या है। बाकी इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, वो आगे क्लास 11th में कभी कर लेंगे। mv²/r, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया गया है, mv²/r को। बट अभी आपके लिए सिंपल एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सर्कुलर मोशन बिना किसी पुल के और बिना किसी पुश के पॉसिबल है ही नहीं, चाहे आप इस इमेज की बात कर लो। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि सपोज ये जो मास है, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 50 किलोग्राम का मास है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि ये 50 किलोग्राम की बॉडी है और ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 मीटर की है, 2 मीटर की स्ट्रिंग है, 2 मीटर, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से इसको मूव करा रहे हैं। तो इसका मतलब पर्सन कितना पुल कर रहा होगा, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच इज द पुल बाय पर्सन, तो ये कैलकुलेट करने के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहो अगर ना कि कितना पुल कर रहे होंगे आप, तो ये कैलकुलेशन आप उस फॉर्मूले से करोगे mv² डिवाइडेड बाय r से। तो वहां पर मास की जगह पुट करोगे 50 किलोग्राम, वेलोसिटी 10, 2500 हाँ दिस, और बाय रेडियस, रेडियस 2 मीटर है। अब आप इसकी वैल्यू देख लो कितनी आएगी, 25, कितना बता रहे हैं बच्चा, 2500 न्यूटन। अरे भाई साहब सोच रहे हो 2500 न्यूटन का मतलब समझे क्या हुआ? 2500 न्यूटन का मतलब अबाउट हुआ 250 kg। 250 किलो का, मतलब कि आप 250 लेकिन किलो। बॉल 50 kgs की थोड़ी होती है। नहीं मैं, हाँ वो तो वैसे एग्जांपल लिया मैंने, कि मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब 250 किलो का वजन उठाने के बराबर की ताकत लगा रहे हो आप। आपके मतलब उस पर्सन में इतनी ताकत है कि 250 किलो का सामान उठा ले वो। हम और आप 50 किलो का सामान उठाने में अगर दे दिया जाए आपसे कि 50 किलो, गैस का एक सिलेंडर तो उठता नहीं है, घर में अगर भरा हुआ सिलेंडर आ जाए तो वो तो उठता नहीं है एक जगह से दूसरी जगह तक। नहीं, मैंने बार 5 किलो के आदमी उठाया था। बहुत कितने? मुश्किल होता है सर उठाना। हाँ उठा सकते हो बट अब टफ होता है, इसीलिए ना उसकी मसल्स, आपकी मसल्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये ना एक एक्सरसाइज होती है मसल को स्ट्रांग करने की। एनीवे, तो ये हो गया। अब मान लेते हैं उस लड़की की तरफ चलो, उस लेडी की तरफ, है ना। मान लो कि आपसे कहा जाए कि ये जो लेडी है, ये जो स्टोन को रिवॉल्व कर रही है, वो स्टोन जो है वो ½ kg का स्टोन है, सिर्फ आधा किलो का पत्थर है, और ये 1 मीटर की स्ट्रिंग है, और ये 2 मीटर पर सेकंड से इसको रोटेट कर रही है। तो बताओ कितना पुल है, व्हाट इज द पुल बाय गर्ल, मतलब वो उसको कितना पुल कर रही है। तो आप फिर कहोगे mv²/r है, इसका आंसर mv²/r है। मास हो गया ½ v² हो गया 4 और रेडियस हो गया 1, यानी कि सिर्फ 2 न्यूटन। तो अब तभी वो लड़की देख रहे हो कितना मतलब रिलैक्स है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाना है उसको। 2 न्यूटन तो ऐसे लगा दो आप, ऐसे किसी एक फिंगर से लग जाएगा 2 न्यूटन का फोर्स। तो समझ पाए इसको, नहीं समझ पाए? यस सर, समझ गए। ओके, तो अब 2 बातें मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ बच्चा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सर्कुलर मोशन में चाहते हो कि वो रिवॉल्व करे, अगर आप ये चाहते हो कि कोई बॉडी सर्कल में चले, तो मैं फिर से एक बार आपको लास्ट टाइम इस वीडियो को इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आप एक बार बताओ कि अगर ये लड़कियां एक दूसरे पर फोर्स लगाना बंद कर दें, अगर ये एक दूसरे को पुल करना बंद कर दें, जैसे लास्ट में देखो क्या हुआ, थक गए ये लोग, थक गए। आप देखिए अभी इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, आखिरी में क्या होगा देखिएगा, लास्ट में जाते जाते क्या होगा, लास्ट में जाते जाते थक गए दोनों, रिलैक्स हो गए। तो रिलैक्स होने के बाद भी क्या सर्कुलर मोशन हो पाएगा इनका? नो सर, नो सर। ये लोग एरिया चेंज कर देते हैं सर्कल में मूव करने का। नहीं, एक बार बताइए, जब उन्होंने एक दूसरे को पुल करना बंद कर दिया, तो क्या सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रहा या सर्कुलर मोशन भी बंद हो गया? नो सर, क्योंकि स्पीड 0 हो गई। स्पीड 0 हो गई, यानी कि सर्कुलर मोशन बंद हो गया ना। समझ पाए इसको कि नहीं समझ पाए?
यस सर। Yes, sir. कि अगर आप जो पुल कर रहे हो वो पुल हटा दो तो बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं रह सकती है। और यही होता है कि जब घुमाते घुमाते अगर ये रस्सी टूट जाए, अगर घुमाते घुमाते ये रस्सी टूट जाती है कभी कभी, यहाँ पर दिखाया आपको ये कि ये रस्सी टूट गई, तो टूटने के बाद भी क्या ये पत्थर सर्कुलर मोशन करेगा या टूटने के बाद वो Sir, सीधा it will move along the tangent of that Sir, circle. ये चला It will जाएगा। move along with the tangent of the circle. समझ So गए जब क्यों? acceleration बंद हो जाएगा तो sir it will move along the tangent. टेंजेंट ऑफ द सर्कल पे जाएगा, समझो, क्योंकि जब आपका सेंटर की तरफ पुल नहीं है, अब आपका सेंटर की तरफ अगर पुलिंग फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन आप नहीं कर सकते हो। यही चीज मैं आपको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ बियॉन्ड बुक्स जाकर के, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। व्हाट सर यही रीजन सुनो बच्चे, सर यही रीजन होता है कि जब अर्थ की ग्रेविटी के बाद सैटेलाइट जाती हैं तो पहले वो रोटेट होती है, उसके बाद निकल जाती हैं आगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि व्हाट कीप्स ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्किल, कीप्स ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर है एनी पुश और पुल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो जैसे ही ये पुश और पुल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर को आप हटा दोगे, जैसे ही ये पुल हट जाएगा, सर्कुलर मोशन अब पॉसिबल नहीं हो पाता है और बॉडी सर्किल को छोड़ करके टेंजेंट की तरफ भाग जाती है। तो उस वीडियो में भी यही हो रहा है, वो दोनों लड़कियां जब एक दूसरे पर फोर्स लगाना बंद कर देती हैं तो सर्कुलर मोशन बंद हो जाता है। जब तक वो एक दूसरे को पुल करेंगे तब तक सर्कुलर मोशन होगा, पुलिंग फोर्स हटाइए, सर्कुलर मोशन गायब। सर ऐसा कोई एग्जांपल बता दीजिए जिसमें पुश करने से सर्कुलर मोशन होता हो। हाँ ये पॉइंट है कि अब ये तो सारे पुलिंग वाले एग्जांपल हैं, इन सब में जितने भी आपने अभी देखा है ये सब आपके सर आपने बताया था सर, अगर हम एक पेन को सर दोनों साइड से सर पुश करेंगे ऑपोजिट साइड से। राइट, हाँ वही बोले जा रहा था कि अगर आप एक पेन को एक तरफ से होल्ड कर दें, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आपके हाथ में पेन होगा, आप क्या करें, पेन का लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई एक साइड अपने थंब से टाइट कर दे, थंब से, और दूसरे साइड पेन के दूसरे एंड को अपने फिंगर से पुश करो आप, तो आप खुद देखोगे कि वो पेन रोटेट कर जाएगा। मतलब अभी जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई हैं और जो वीडियो दिखाई हैं, ये तो सारे पुलिंग फोर्स के एग्जांपल्स हैं, ये जितने भी आप देखोगे ये पुलिंग फोर्सेस के एग्जांपल हैं। ठीक है बच्चा? सर वो एग्जांपल जिसमें दो आदमी एक दूसरे को पुल करते हैं, उसमें सर मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तो सर्कल नहीं बनता, इधर उधर हो जाते हैं। थोड़ा वो देखो डिसबैलेंस होता है, बट मैं एग्जैक्टली वो सर्कुलर मोशन नहीं है, बट आपको एक आइडिया मैंने देने के लिए वो वीडियो दिखाया है कि पुल करने से बॉडीज रिवॉल्व कर सकती हैं। एग्जैक्टली सर्कल नहीं बनना, वो चलो एक अलग पॉइंट है, उसका अलग कंसेप्ट है, क्योंकि वो सैंड पे खड़े हैं और फिर पर्सन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते कभी। बट अगर ये स्टोन वाला एग्जाम्पल हो तो ये तो परफेक्ट सर्कल बनेगा ना, स्टोन वाला एग्जाम्पल। यस सर। तो पर्सन्स का से मेरा पर्पस वो नहीं था, पर्सन्स वाला वीडियो दिखा करके ना मैं आपको इस बात से कन्विंस करना चाह रहा था कि यस वी नीड अ पुल टुवर्ड्स सेंटर इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल। मैं इस स्टेटमेंट को कन्विंस करने के लिए वो वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या आप इस बात से कन्विंस हो गए हो, तो मैं ये मान लूं कि जो मैंने मेहनत की वो सक्सेसफुल हुई। यस सर, मान गए। है ना, बस इतना चाह रहे थे हम। और कितना पुल किया होगा आपने, उस पुल का अमाउंट क्या रहा होगा, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैलकुलेट करने के लिए mv²/r बस इतना करिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और जैसे ही वो पुल हटेगा बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाती है, स्ट्रेट निकल जाती है, और यही होता है, हाँ यही होता है जब रस्सी टूट जाती है। तो अब आते हैं इस लॉजिक को पकड़ करके सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या होता है। मतलब ये एक एक्चुअल इमेज है जहां पर सैटेलाइट्स जो होती हैं, कई तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और ये सैटेलाइट्स कुछ सिग्नल भेजा करते हैं जो अर्थ पे जाती है और अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस सैटेलाइट के पास चली जाती है। और इन सैटेलाइट्स का मल्टीपर्पज रोल है, मतलब कुछ आपके स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं जो जासूसी करने के काम आते हैं, मतलब एक तरीके से डिफेंस में काम आते हैं हमारे। कुछ आपके वेदर फोरकास्ट करने के लिए होते हैं कि कल का वेदर कैसा आने वाला है। सर कुछ एंटरटेनमेंट सैटेलाइट्स होती हैं। हाँ, कुछ ये टीवी वाले सैटेलाइट्स भी होते हैं जो मतलब एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, जीपीएस वाले भी होती है। हाँ, तो खैर अलग अलग तरीके के सैटेलाइट्स हैं, तो वो हम नहीं जा रहे क्योंकि वो फिर एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा, एस्ट्रोफिजिक्स, और आगे जाओगे तो है ना, ग्रेविटेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे अगर देखा जाए तो। ये मेरा पॉइंट ये है जी, अच्छा थैंक यू बच्चा, कि ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको कौन सर्कुलर मोशन करता है।
ये अर्थ की ग्रेविटी सर अर्थ की ऑर्बिट सर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप समझ गए ना कि दुनिया सैटेलाइट पे अपना प्रेशर लगा रही है। प्रेशर नहीं लगा रही। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब उसको सेंटर की तरफ पुल किया जाए, और लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ। ग्रेविटी सैटेलाइट को खींचती है। हाँ, तो ग्रेविटी सैटेलाइट को सेंटर की तरफ खींचती है। पुल बाय ग्रेविटी इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन इस पुल करने से ना सैटेलाइट अर्थ के पास नहीं जाएगा। एक बात समझो। अच्छा, ये भी कंसेप्ट कंफ्यूजन है बच्चा आपका। एक बार फिर इसे आपको देख लो, आप इसको बार बार, और आज करना जरूर इसको किसी के पेरेंट्स के साथ में। क्या ये दोनों लड़कियां जब एक दूसरे को खींच रही हैं तो क्या ये एक दूसरे की तरफ जा रही हैं? मतलब मेरा कहने कि एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। क्या इन दोनों गर्ल्स के जो फेसेस हैं, क्या इन दोनों के फेसेस के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगी? ऑलमोस्ट लगभग करके घूमेंगे तो सर पीछे हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगी। नहीं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हेड टू हेड डिस्टेंस। यार थोड़ा सा देख सोच के बताओ ना। हेड टू हेड डिस्टेंस, दोनों की हेड टू हेड डिस्टेंस सेम रहेगी। आप अलग अलग एक दूसरे की सेम रहती है। लगभग सेम रहेगी यार, थोड़ा बहुत आगे पीछे चली जाएगी, बट वैसे सेम नहीं लग रहा आपको? यस, हेड टू हेड वैसे तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब सेंटर की तरफ पुल करने से क्या आप एक दूसरे के क्लोज जाओगे? क्या वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के क्लोज जा करके हक कर लेंगे एक दूसरे को? नहीं सर, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जा करके एक दूसरे को गले लग जाएंगे। नहीं, वो नहीं होगा। उनके बीच में डिस्टेंस बना रहेगा, लेकिन वो रिवॉल्व करते रहेंगे। तो पुल करने की वजह से आप एक दूसरे के क्लोज नहीं होते हो, आप सिर्फ रिवॉल्व करते हो। और यही डाउट कुछ लोगों को आता है। कुछ लोगों को ये डाउट, कार्तिक थोड़ा सा नेट कनेक्शन सही करो, आपकी वॉइस बहुत क्रैक कर रही है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब अर्थ सैटेलाइट को पुल कर रही है तो ये सैटेलाइट अर्थ के पास क्यों नहीं चला जाता है? ये डाउट आता है कि ये सैटेलाइट ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ लगता है सैटेलाइट। मैं कह रहा हूं कि आप उन वीडियोस को एक बार फिर से देखें और करके देखें एक्टिविटी घर पे। आपको ये समझ आएगा कि सेंटर की तरफ जब कोई पुल लगता है ना, कोई पुलिंग फोर्स जब सेंटर की तरफ होता है तो उससे आप सेंटर के क्लोज नहीं जाते हो। ऐसा नहीं होता कि आप सेंटर के क्लोज चले जाओगे। सेंटर से आपका डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। इस पुल की वजह से आप सिर्फ रिवॉल्व करते हो। इस पुल का काम आपको रिवॉल्व करने का है, ना कि आपको अर्थ के क्लोज ले जाने का है। अर्थ के क्लोज नहीं जा पाओगे आप। ये एग्जैक्टली वही जो उस वीडियो में दोनों गर्ल्स के साथ हो रहा है कि वो लड़कियां एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगी, हाँ रिवॉल्व जरूर करेंगी। पर सर सिर्फ पुल करने से हम लोग घूमने कैसे लगते हैं? अब यही तो कंसेप्ट है यार, कि यही तो एक्चुअल साइंस है कि पुल करने की वजह से क्या होता है कि जो पुल होता है ना, वो आपके मोशन की डायरेक्शन को बदलता है। मतलब अगर वो पुल ना होता तो ये सैटेलाइट एक डायरेक्शन में सीधा चलता ऐसे, लेकिन पुल करने की वजह से वो स्ट्रेट लाइन पे चलने की बजाय टर्न करता रहता है। और मतलब कि आप ऐसे देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर की तरफ ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा हो, इस डायरेक्शन में जा रहा हो मान लो, और यहाँ कहीं सेंटर है, तो अगर आप उसको पुल ना करो तो क्या होगा? अगर हम उसको पुल ना करें तो क्या होगा? वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर आप इसको पुल ना करें तो ये उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। मतलब आप ये कहोगे स्ट्रेट लाइन बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा। यस सर। लेकिन जब आप उसको पुल कर दोगे, ऐसे अंदर की तरफ पुल कर दो उसको, तो उस पुल करने की वजह से वो सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा मुड़ जाएगा ऐसे। फिर आप पुल कर दो इसको अंदर की तरफ, तो वो जो पुल होता है वो उसको बार बार डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम देता है, उसकी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है। सर बट हर बार कोई स्पेसिफिक एंगल पे डायरेक्ट फोर्स लग रहा होगा? वो हमेशा वेलोसिटी के 90 डिग्री पे लग रहा होगा, वेलोसिटी के 90 डिग्री पर सर जब मैंने ये किया था, पर हम लोग सर घुमाते हैं एक दूसरे को, ना कि हम लोग पुल करते हैं। मतलब भैया आप पुल करते हो, आप घुमाते नहीं हो। आपके पुल की वजह से ऑटोमेटिकली घूम जाते हैं वो। या मैं कहता हूँ आप पत्थर बांध के देखो यार बच्चा। अभी आप अच्छा बताओ क्या किया आपने, ये बताओ। यहाँ पर एग्जांपल अभी तुम लोगों ने खुद बोला कि अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी, आपने खुद बोला अभी
कि स्ट्रिंग ब्रेक कर गई, मतलब कि अब कोई पुल नहीं बचा, नो पुल। तो क्या अब ये स्टोन, टेंजेंट, तो टेंजेंट मतलब सीधा जाएगा ना यार। तो इससे समझो ना कि नो पुल के टाइम पर ये स्टोन सीधा चल रहा था, और जब तक पुल कर रहे थे तब तक सर्कुलर मोशन कर रहा था। आप इससे समझो यस सर। कि जो पुल है उसकी वजह से ही आप सर्किल पे चलते हो। अगर वो पुल गायब हो जाएगा तो सर्किल कहाँ बन रहा है, फिर तो स्ट्रेट लाइन जा रहे हो आप। यस सर। तो इस पुल का काम क्या है, आप बताओ मुझे, क्या समझ आ रहा है कि जो ग्रेविटी पुल कर रही है उसका क्या काम है। अगर ग्रेविटी ना पुल करती तो क्या होता, सोचो। अच्छा, अगर ग्रेविटी ना पुल करती तो क्या होता। सर तो सर वो सैटेलाइट सीधे चला जाता। स्ट्रेट अब पाथ में सीधे चला हाँ, ये देखिए, ये रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, रेड लाइन से, कि अगर ग्रेविटी पुल ना करती तो ये सैटेलाइट सीधा गया होता। आप समझो, मैं लिख दे रहा हूं। हाँ, ये पाथ रहा होता, पाथ इफ नो पुल बाय अर्थ। आप ऐसे मान लो, अगर अर्थ ने पुल ना किया होता तो पाथ सीधा रहा होता है, लेकिन अर्थ के पुल करने की वजह से, अर्थ के पुल करने की वजह से सैटेलाइट सीधा चलने की बजाय उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ऐसे करके। अब आपको समझ में आया कि ग्रेविटेशनल पुल का काम क्या है। यस सर। एग्जैक्टली यही काम है बच्चा जो यहाँ पर हो रहा है कि अब आप समझो स्ट्रिंग का क्या काम है। अगर स्ट्रिंग ना हो तो क्या होगा, आप सोचो। जब तक आप स्ट्रिंग से बंधे हो तब तक तो आप सर्कुलर मोशन करोगे, जैसे ही स्ट्रिंग टूटेगी आप स्ट्रेट लाइन पे जाओगे। यानी कि जब तक अंदर की तरफ पुल है तब तक तो आप रिवॉल्व करोगे, पुल अगर नहीं होता तो रिवॉल्व नहीं कर पाते आप कभी भी। तो सैटेलाइट वाला जो केस है उसमें सैटेलाइट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस सेम रहती है कि थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे होती है? नहीं, प्रैक्टिकली तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन हम इसको सर्कल मान के चल रहे हैं ना, थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि अर्थ ना तो परफेक्ट स्फीयर है। देखो, रियल लाइफ में अर्थ पूरी तरीके से स्फीयर तो है नहीं, है ना, और जो ऑर्बिट होती है वो भी परफेक्ट सर्कल नहीं होती, इसको ध्यान रखना। अब आप कंसेप्ट को समझो बच्चे लोग, मेरा पॉइंट समझो कंसेप्ट का, कि अब आपसे कोई पूछे कि सैटेलाइट क्यों रिवॉल्व करता है। अच्छा चलो सैटेलाइट को छोड़ो, आप ये बताओ, हम केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में देखिए, आप ये पढ़ते हो कि एक न्यूक्लियस होता है एटम में जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ यस सर रिवॉल्व करते हैं। यस सर। तो क्यों करते हैं वो रिवॉल्व, इनको कौन पुल करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो? अट्रैक्ट करता है। तो अंदर का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, लेकिन उस पुल करने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा। ये ध्यान दो, समझो। हमको क्या लगता है कि अगर हम किसी चीज को खींचेंगे तो वो हमारी तरफ आ जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सर्कुलर मोशन में खास तौर पे क्या होता है कि जब आप उसको सेंटर की तरफ खींचते हो तो ऐसा नहीं है कि वो आपके सेंटर की तरफ आ जाएगा ना, वो क्या होगा, उस पुल करने की वजह से स्ट्रेट लाइन पर चलने की बजाय सर्कुलर पे चलेगा वो। ये होता है इस पुल की वजह से। ये आपको फिर कन्विंस करने के लिए ना आपको वापस इसी वीडियो पे जाना पड़ेगा, वापस मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्टिविटी करके देखिएगा इसको, कि ये दोनों गर्ल्स जो आपस में फोर्स लगा रही है ना, उससे ये एक दूसरे के तरफ नहीं जा रहे हैं। आप देखो, मैं 3-4 फ्रेम्स पर पॉज करूंगा, आप खुद देखिए, क्या आपको लग रहा है कि दोनों के बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा। नो सर। तो पुल करने से रिवॉल्व हो रहे हो, क्लोज नहीं हो रहे हो, एक दूसरे के क्लोज नहीं जा रहे हो आप। सर मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो भी फोर्स लगा रहा है? हाँ, और यही चीज होती है न्यूक्लियस में, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को उन दो लड़कियों की तरह मान लो ना यार, न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन को उन दो लड़कियों की तरह मान लो कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को खींचता है, और दोनों एक दूसरे पे घुमा करते हैं। नहीं मान सकते इसको? ये मान सकते हैं। तो अब ये आपको ये बात समझ में आ रही, क्योंकि ये मन में बहुत बड़ा डाउट है
कि हम पुल कर रहे हैं तो वो सेंटर पे क्यों नहीं आता। मेरा क्वेश्चन है कि पुल करने से आप सेंटर पे नहीं आते हो। उस वीडियो के थ्रू यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा एक बात बताइए, चलिए वीडियो तो छोड़ दो, आप इन इमेजेस को बताओ। क्या ये जो पर्सन है ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, तो क्या वो जो ब्लैक कलर का मास है, क्या वो जाकर के पर्सन के सर से टकरा जाएगा क्या, या पर्सन के हाथ पे लग जाएगा? क्या उनकी क्या ये तो ये मास पर्सन के पास तो चला नहीं जाएगा ऐसे घूम करके, तो क्या होगा, ये खाली उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा ना ऐसे गोल गोल। यस सर, वो चक्कर लगाएगा। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ कि जब आप उसको सेंटर की तरफ पुल करते हो तो इससे बॉडी सेंटर की तरफ नहीं आ जाएगी। नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं होता ये चीज। होता ये है कि आप सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाओगे, सिर्फ गोल गोल घूमोगे, और इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सर यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होता है वो दो वेक्टर्स यानी वेलोसिटी और फोर्स के रिजल्टेंट पे होता है। नहीं, वेलोसिटी और फोर्स दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनका रिजल्टेंट आ ही नहीं सकता। एक का यूनिट मीटर पर सेकंड है, एक का न्यूटन है, डिफरेंट चीजें हैं ये। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ, आप समझो बच्चा, ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ होल्ड्स द सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। ये इस लाइन का मतलब समझो ना, होल्ड। आप इसको ऐसे समझो फिर से, इस मास को क्या चीज सर्कुलर मोशन में होल्ड कर रही थी, किसकी वजह से सर्कुलर मोशन में चल रहा था वो? आंसर है स्ट्रिंग। जैसे ही स्ट्रिंग टूटी तो क्या हुआ? स्ट्रिंग टूटने से क्या हुआ? सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा, खत्म हो गया। तो अब सर्कुलर मोशन एंडेड। हाँ, तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट वाज होल्डिंग दिस मास इन अ सर्किल, इस मास को सर्किल में कौन होल्ड कर रहा था? स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स था ना वहां पर। स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स था, तो आप कहोगे कि देयर वाज अ फोर्स व्हिच वाज होल्डिंग दैट मास इन अ सर्किल एंड दैट फोर्स वाज स्ट्रिंग। एंड द सेम वे हम कह रहे हैं this gravitational pull will hold the satellite in the circle. Means if the gravitational pull is somehow removed, satellite cannot revolve around the earth. It will move similar to this stone after breaking the string. It will move along the tangent. आई बात समझ में? अभी भी की दिक्कत है, कोई बताइए। आया समझ में कुछ? और सर जब हम लोग स्टोन वाला एग्जांपल ले रहे थे, जो स्टोन से हम लोग ने किया था, तो एक तरीके से हम लोग अपना हाथ तो घुमा ही रहे थे, तभी तो वो स्टोन के साथ वो घूम रहा था। हाथ नहीं घुमाते बच्चा, ध्यान देना। कभी आप इसको करना आज। हाथ अगर हाथ घुमाते भी हैं तो बहुत थोड़ा बहुत घुमाते हैं आप, ठीक है ना, बहुत थोड़ा बहुत। और हालांकि मतलब वो नेग्लेजिबल टाइप का होता है। आप करके देखिएगा इसको, है ना। आप अपने एक सिंपल सा जो पतला सा धागा नहीं होता, पतली वाली स्ट्रिंग, वो पकड़ना और उसमें इरेजर बांध देना, कुछ बांध देना, छोटा मोटा कोई ऑब्जेक्ट बांध करके घुमाओ। आपका हाथ नहीं घूमेगा कभी, है ना। हाँ जी बेटी, बहुत थोड़ा बहुत घूम जाए तो वो आपके इसका मतलब आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ नहीं है उतनी कि आप चीजों को होल्ड कर पाओ, वो एक अलग प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है अच्छा, हाँ जी। अब बताओ बच्चा, और क्या डाउट है आप लोग का? सर कोई डाउट नहीं है। बाकी बच्चे लोग देख लो, है ना। मैं फिर आगे बढ़ूँ इसके। तो बहुत इजी है। ठीक है ना, हाँ जी, थैंक यू। अच्छा वेरी गुड। मतलब ये बात समझ लीजिए कि सर्कुलर मोशन कराने के लिए बॉडीज को उसके सेंटर की तरफ पुल करना पड़ता है, लेकिन उस पुल करने से बॉडी सेंटर के नजदीक नहीं जाती है। इंस्टेड वो सेंटर के चारों तरफ गोल गोल घूमती रहती है। सर पर एक डाउट है मेरा। पूछो सर पूछो। जब आपने मेरे को वीडियो दिखाई थी सर तब फिर जब वो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे थे, तो सर उनकी प्लेस जब वो जहाँ उन्होंने स्टार्ट किया था सर, वो डिस्प्लेस हो रहे थे अपने प्लेस से। वो बच्चा ऐसा होता है ना, असली में भी सर होता है कि बस? हाँ होता है, लेकिन बिल्कुल होता है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी फर्श पे होते हो ना, या किसी फ्लोर पे हो, सैंड पे हो, तो जब एक दूसरे को पुल करते हैं तो नीचे फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा नहीं होगा तो आप स्लिप कर जाते हो। ये होता है वहां पर, लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है। समटाइम जब कोई पुल करता है दो पर्सन,
तो फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता उसमें, सर्कुलर पाथ में वो लोग मूव नहीं करते। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन हो ही जाएगा। सर्कुलर मोशन करने के लिए आप पुल करें, और उस पुल की वैल्यू जो है ना, आप ऐसा थोड़ी कि आप कोई भी पुलिंग फोर्स लगाओगे, आप जो पुल कर रहे हैं उस पुल की वैल्यू भी तो mv²/r हो। मतलब इसे क्या है आपका कि ये गर्ल ½ kg को 2 मीटर पर सेकंड पर 1 मीटर में लेके जा रही है, तो उसको 2 न्यूटन का पुलिंग फोर्स लगाना होगा। अब अगर ये लड़की सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगाए तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सर्कुलर मोशन करने के लिए पुल तो करना ही है, बट कितना पुल करना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। एक है व्हाट टू डू एंड सेकंड है हाउ मच। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए करना क्या है, तो उसका आंसर है कि यू हैव टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर। ये उसका आंसर है कि ये करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ मच पुल विल बी रिक्वायर्ड। उसका आंसर है इक्वल टू mv²/r। तो अगर मान लो आपने व्हाट टू डू तो सही किया, व्हाट टू डू मतलब पुल करना है सेंटर की तरफ, ये तो आपने ओके कर दिया। हाउ मच शुड बी दैट पुल, यहां पर आप फेल कर गए, तो क्या हो पाएगा सर्कुलर मोशन, बताओ? नो सर, नहीं हो पाएगा ना, मतलब कि No, sir. दोनों बातें हैं हमारे पास। फिर से रिपीट कर देना, लास्ट टाइम है, बस इसको आप देखो कि सर्कुलर मोशन कराने के लिए नंबर 1 पॉइंट, हमें उन बॉडीज को सेंटर की तरफ खींचना पड़ता है। दूसरा, जो आप सेंटर की तरफ खींचोगे ना, पुल करोगे, उसकी एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, और वो प्रॉपर वैल्यू होती है mv²/r। इससे ज्यादा का पुलिंग फोर्स और इससे कम के पुलिंग फोर्स पर बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी। दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए आपको। सर मतलब ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल कम ज्यादा नहीं। नहीं, ज्यादा कम कुछ नहीं चलता, इक्वल टू mv²/r। सर सर्कुलर मोशन बाय पुश का कोई और एग्जांपल दीजिए सर। बच्चा अभी नहीं दे पाऊंगा। वो फ्रिक्शन का एग्जांपल है, कार का एग्जांपल से, लेकिन अभी नहीं है ना। अभी आप पुल वाले के एग्जांपल मुझसे पूछ लो जितने पूछने हैं। पुल वाले के एग्जांपल आप देखो, तो पुश वाले का भी एग्जांपल हम दे देंगे, बिकॉज ग्रेविटेशन में वैसे भी पुल लगता है। ओके सर सर। जब मैग्नेट सर हम यूज करते हैं सर, और एक पोल सर अट्रैक्ट करता है और हम उसको गोल गोल घुमाते हैं सर, उसमें सर कैसा फोर्स लगता बेटा अब तुम फिर बियॉन्ड टॉपिक चाह रहे हो कि सर? मैंने खुद एक बार करके देखा था सर, एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेट लिया मैंने, उसको गोल गोल घुमा, तो फिर एकदम से दूर किया तो सर एकदम से आगे तक गया। अब इसका कोई आइडिया मेरे को नहीं है, बिकॉज ये एक्टिविटी मैंने तो भी करी नहीं है मेरे ख्याल से, और इस बैच में शायद किसी और ने भी नहीं करी होगी इस एक्टिविटी को। तो अगर हम इस पर डिस्कस कुछ करेंगे अभी। सर मैग्नेट्स का सर नया हुआ था सर, इसे सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए मैंने। चलिए छोड़िए उसको, देखिए ये बात समझो कि जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में होल्ड करता है। अब कि अगर मान ले कि जो सैटेलाइट है उसका मास m है यार, ये जो सैटेलाइट आपके सामने दिख रही है, इस सैटेलाइट का मास m मान लो, और ये रेडियस इसका r है, और सैटेलाइट v स्पीड से चल रहा है। तो हमको न्यूटन लॉ से पता है कि अगर अर्थ का मास आप कैपिटल M रखते हो, तो न्यूटन लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा बाय द न्यूटन लॉ, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल L बाय r²। और इस पुल की वजह से, इसी पुल की वजह से आप सर्किल में चल रहे हो। मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल है Gm, ये न्यूटन लॉ से आ रहा है, ये हो गया न्यूटन लॉ से, ठीक। उसके अलावा मैं क्या कह रहा हूं, सिंस दिस पुल, मतलब जो ग्रेविटेशन का पुल है, इज होल्डिंग द सैटेलाइट इन सर्किल। तो जिसकी वजह से आप सर्किल में चल रहे हो ना, जिसकी वजह से आप सर्किल में चल रहे हो, तो दैट शुड बी इक्वल टू, अभी पीछे हमारा ये डिस्कशन चल रहा था, इट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए ये चीज, अभी जो डिस्कशन चल रहा था, तो शुड बी इक्वल टू mv²/r। तो न्यूटन कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल Gm1 m2/r² है, और अभी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से कि दैट पुल, द पुल विच इज होल्डिंग द सैटेलाइट इन सर्किल शुड बी mv²/r। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू के आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए।
Yes, sir. तो इसका मतलब सर G/m/r² is equals to mv²/r. So this should be equal to mv²/r. बच्चा लोग काफी मेहनत हो रही है हमारी, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, मेरी बात समझो। मैं बार बार एक स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा कि दिस स्ट्रिंग इज होल्डिंग द स्टोन इन सर्कल। द मोमेंट स्ट्रिंग ब्रेक्स, stone is no longer in the circular path. Yes, sir. Something must hold the object in circle. Remember, Yes, sir. something must hold the object in circle, and that something must be a pull towards the center. There must be a pull towards center which can hold the objects in a circle. And in case of satellite, that pull is actually because of gravity. That gravitational pull keeps the satellite in the circle, and we can calculate that gravitational pull by two methods. One by the Newton law, which says Gm1m2/r², and second by our theory, which says it should be mv²/r, and therefore these two must be equal. आया मेरा पॉइंट समझ में आपको? यस सर एक डाउट है। बताएं सर जब दो मैग्नेट रहते हैं बेटा, मैग्नेट्स पे ना पूछिए अभी यार, मैं फिर बोल रहा हूँ मैग्नेट्स पे इसलिए नहीं सर बताऊंगा। मेरा मैग्नेट का डाउट नहीं है सर, मेरा दूसरा डाउट है। हाँ पूछिए। सर आपने बोला कि पुल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, सो लेकिन सर जब हम रेसिंग कार्स नहीं देखते, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि पुल करने के लिए मीडियम चाहिए। मैं कह रहा हूँ समथिंग मस्ट बी, समवन मस्ट पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड सेंटर, मैंने ये बोला है, और या फिर समवन मस्ट पुश द ऑब्जेक्ट टुवर्ड सेंटर। मैंने ये नहीं बोला मीडियम चाहिए। सर रेसिंग कार जब रेस करती हैं और वो लोग जब मतलब ब्रेक मारते हैं एकदम कॉर्नर्स में, तो वो लोग ड्रैग होते चले जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? तो वही हो गया ना, इसका मतलब देयर इज नो वन टू मेक, नो वन हु कैन होल्ड दैट कार इन अ सर्कुलर मोशन, तभी तो बाहर जाएंगे वो। क्योंकि वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, मतलब रोड जो होती है उतनी रफ नहीं होती है। और ये आपके साथ भी होगा, अगर आप स्लिपरी सरफेसेस पे गाड़ी को टर्न करिए, स्लिपरी सरफेसेस पे पानी गिरा फर्श के ऊपर, सर इनर्शिया भी काम करता है। आप स्केटिंग में हो चुका है सर मेरे साथ, बहुत बुरा गिरा था सर स्केट्स करते करते। तो ये होता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना वहां पर, फ्रिक्शन होल्ड करता है आपको सर्कल में। सर इनर्शिया भी काम करता है ना? इनर्शिया भी काम करता है, फ्रिक्शन भी काम करता है। सर पर सर व्हील सर कोटा टाइल्स और टाइल्स पे इतना ज्यादा स्लिप क्यों करते हैं सर? बच्चा फिर देखो, अच्छा 2 मिनट बच्चा, 1 मिनट, आपका डाउट इस टॉपिक से अवे है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ। वो कह रहा है कि टॉपिक बार बार हट जा रहा है। ये हम उस टायर का भी एग्जांपल ले लेंगे, जो भी एग्जांपल आपके हैं वो सब हो जाएंगे। मेरे को आप ये बताओ, क्या अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई कि someone must pull the object towards center if we want the object to travel in a circle? Yes sir. ये बात समझ में आई? Yes sir. और यही काम इस इमेज में ये लड़की कर रही है। That girl is pulling the stone, and that is why stone is moving in the circle. This man is pulling the object, that is why the object is moving in the circle. And these girls are pulling each other, that's why they are moving on the circle. मेरी बात समझ में आ गई? Yes sir. Someone must pull the object towards center, then only the object can move in the circle. यही बात फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब वो someone का रोल कौन प्ले करेगा? someone must pull, कौन? यहां पर आदमी खींच रहा है, यहां पर ये गर्ल खींच रही है, सैटेलाइट को अर्थ खींच रही है। someone must pull. एटम्स के केस में न्यूक्लियस खींच रहा है। कोई वेक्टर होना चाहिए सर पुल करने के लिए, कोई ना कोई हो जो पुल करे। अब वो कोई इंसान है, कोई बॉय है, कोई गर्ल है, अर्थ है, न्यूक्लियस है, जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ खींचे उसको। सर पर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो तो लगाएंगे ना, न्यूटन थर्ड लॉ से तो लगेगा ना, कि अगर एक बॉडी दूसरे को पुल करेगी तो एक्शन रिएक्शन लॉ से वो भी तो पुल करेगा उसको। ऐसा थोड़ी है कि अर्थ ही सैटेलाइट को पुल कर रहा है, सैटेलाइट भी अर्थ को पुल करता है। लेकिन सैटेलाइट अर्थ को पुल करने से अर्थ में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अर्थ बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है।
अब आप एक उस काम करो, एग्जांपल में वो जो मैन पावरफुल मैन था वो सर 2500 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और सर अगर हम लोग फोर्स बहुत बहुत ज्यादा कम कर दें, मतलब जीरो ना करें, तो फिर सर वेलोसिटी भी बहुत कम हो जाएगी। हाँ, और सर ये हैवी मास फिर सर मतलब लटक जाता है, फिर सर्कुलर मोशन नहीं करता है। तो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, फिर लटक जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। सर फोर्स तो लग रहा है ना। तो भैया मैं अभी तो बोला कि फोर्स लगे, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू mv²/r से मैच भी तो करे। ये तो मैं बोल रहा हूँ, someone must pull the object towards the center and that pull should be exactly equal to mv²/r, not more than that, not less than that. तो सर उससे वेलोसिटी जीरो तो होगी नहीं, मतलब सर्कुलर मोशन में उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड अगर हम अरे एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको। आप मुझे बताओ, प्लैनेट्स के केस में सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? मरकरी। मरकरी। अच्छा, और सबसे दूर कौन है, सबसे फारदेस्ट प्लैनेट कौन है? नेपट्यून। अच्छा, क्या सुनिए, क्या ये दोनों सेम स्पीड से चलते हैं? क्या दोनों अपना एक ऑर्बिट सेम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं? नो सर। कौन फास्ट चलता है इसमें? मरकरी। मतलब सबकी स्पीड अलग अलग है, आप मानते हो? और ये सब सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा तो पढ़ते हो ना? तो स्पेस में इन प्लैनेट्स को कौन खींच रहा है जिसकी वजह से ये चक्कर लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल। सन की ग्रेविटी है, तो उस वजह से तो चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि स्पेस में कोई रस्सी लेके तो गया नहीं है कि प्लेनेट पे रस्सी बांध के घुमा रहे हैं उसको। तो सर सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बहुत वाइड है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से चल रहे हैं। तो क्या वो ग्रेविटेशनल पुल सारे प्लेनेट पर एक जैसा है? नहीं सर, किसी पे ज्यादा है, किसी पे ज्यादा किसी है, पे ज्यादा है, और किसी जो पे दूर कम है है। उस पे कम है। तो इसका मतलब पुल का अमाउंट अलग अलग है, और जो पुल का अमाउंट अलग अलग है, इसीलिए सबकी स्पीड अलग अलग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि आप कितना पुल कर रहे हो। जितना ज्यादा पुल करोगे उतनी ज्यादा स्पीड मिलेगी आपको, जितना कम पुल करोगे उतनी कम स्पीड मिलेगी। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर वो दोनों लड़कियां तेज तेज घूमने लगे तो उनको एक दूसरे को ज्यादा पुल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो समझा रहा हूँ आपको। और क्या बता रहा, यहाँ पर यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था बच्चा, कि आपको कितना पुल करना है ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड पे घूमना चाहते हो। अगर आप स्लो मोशन में घूमना चाहते हो तो पुलिंग फोर्स कम लगाइए, फास्ट मोशन में घूमना चाहते हो तो ज्यादा पुलिंग फोर्स लगाओ। सर उस स्टोन वाले एग्जांपल में उस स्टोन वाले एग्जांपल में तो स्ट्रिंग में तो एक ही स्टोन लगा है, लेकिन अगर स्ट्रिंग में दो से तीन स्टोन लग गए तो क्या सर उनके पुल्स में कुछ डिफरेंस आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। फिर देखो, हम फिर अब डीप में चले गए, मतलब फिर तो हम प्रॉपर क्लास 11 पे जाना पड़ेगा बच्चा, वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो चलेगा सर, आपने थोड़ा सा पढ़ाया तो सर प्लीज करा दीजिए। आपने नहीं, अभी नहीं कराएंगे, अभी कुछ नहीं कराएंगे। अभी मैं सिंगल पुल वाले एग्जांपल कराऊंगा आपको, डबल पुल वाले एग्जांपल नहीं कराऊंगा। अभी आप सिंगल पुल पे आए। सर मेरा पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। सर आई हैव अ डाउट सर मेरा भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे रिलेटेड डाउट पूछो, इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूछो। सिंगल पुल वाले क्यूरियोसिटी सर बढ़ा दी आपने सर, क्यूरियोसिटी बढ़ा। नहीं, बताओ डाउट पूछो आप अपना। सर जैसे मरकरी है सर, वो सन के पास है, और सर नेपट्यून है वो दूर है, फिर भी सर कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि या मरकरी सन से भिड़ जाए या फिर नेपट्यून दूर चला जाए, दोनों सर चक्कर लगा रहे हैं। तो यही तो अभी और क्या बोल रहा था बच्चा, कि जो आप पुल करते हो उस पुल से कोई एक दूसरे के क्लोज नहीं हो पाएगा, चक्कर ही लगाएंगे सिर्फ आप। यही तो मैं समझा रहा था अभी आपको। सर बट डिस्टेंस में तो बहुत सारा डिफरेंस है सर, तो डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर फोर्स पे ना। जो आप बोल रहे हो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और आपने खुद आंसर दे दिया उसका, कि जो हम ये सेंटर की तरफ खींचते हैं तो जो प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस नहीं बदलता, वो उतनी ही डिस्टेंस पर बने रहेंगे। यही तो क्वेश्चन उठता है। तो हमारा पुल गया कहां पर? फिर हमने किसी चीज को खींचा और वो हमारी तरफ नहीं आई, तो गई कहां पर फिर वो?
हमारा पुल कहाँ चला गया, बेकार हो गया? नहीं, डायरेक्शन हो गया। हाँ, वो हमारे पास नहीं आया, हमारे चारों तरफ घूमने लगा। मतलब अगर आप एक बॉडी को पुल करेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो बॉडी उस पुल करने की वजह से आपके पास आ जाए, या ये हो सकता है कि उस बॉडी को आप पुल कर रहे हो तो वो आपके पास ना आए, बल्कि आपके चारों तरफ क्या करने लगे, रिवॉल्व करने लगे। अब आई बात समझ में आपको? सर एक चीज समझाइए सर, यार हेलीकॉप्टर। सुनिए, फिर हेलीकॉप्टर पे गए तुम। मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड बात करो। यस सर, सर्कुलर मोशन में स्टार्टिंग में रहता है ना सर, वही उसी लिए पूछा। तो जब वो नहीं, टेक ऑफ करने वाला होता है, हेलीकॉप्टर की अलग मैकेनिज्म है यार, वो व्हीकल है एक। हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल की अलग कंसेप्ट हैं, वो व्हीकल है, उनको आप इससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? हेलीकॉप्टर के मोशन में और एक स्टोन को बांध के घुमाने के मोशन में फर्क नहीं है, बहुत तगड़ा फर्क है, वहां अलग फिजिक्स लगी है। ये अलग एक्टिविटी है। आप इन एक्टिविटीज को कंपेयर करिए ना, कि किसी चीज को आप रिवॉल्व कराने के लिए क्या करते हो। मैं बार बार यहां से कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं किसी भी चीज को रिवॉल्व करने के लिए हम उसको पुल करते हैं। ये दो एग्जांपल हैं, और तीसरा वो वीडियो है। मैं आपको इस ट्रैक पर लेके जाना चाह रहा हूँ, आप अलग ट्रैक पे चल रहे हो कि किसी बॉडी को। डिस्कशनों में भी यही होता है, सब में यही होता है सर। जो सर पहली पिक्चर थी आपकी सर, जिसमें सर जो एथलीट था सर, जो जब वो घुमा रहा है सर, जब वो हैमर छोड़ता होगा तो सर जाते जाते सर हैमर एथलीट पर एक पुलिंग फोर्स नहीं है? नहीं, सर जैसे एक पॉइंट पे आके छोड़ेगा तो सर थोड़ा सा सर आगे का सर फॉरवर्ड प्रेशर तो लगेगा। कार्तिक सुनो मेरी बात, अब सुनो एक मिनट थोड़ा सा। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको अभी डेविएट ना करो, टॉपिक टाइम ओवर हो रहा है। हमारा डिस्कशन ये चल रहा था, टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। मेरा टॉपिक ही आप नहीं समझ पाए। चैप्टर के बिगिनिंग में लिखा है कि हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि क्या चीज सर्कल में बॉडी को होल्ड करती है। हम छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं यार अभी। तो आप, हम ट्रैक पे तो चले अपने, कि हम अपने ट्रैक पे हैं अभी। मेरा अभी समझने का कंसर्न ये है कि व्हाट कीप्स ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कल, व्हाट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो वो आंसर है कि पुल। मैं इस ट्रैक के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूं। मैं इसको लेकर के ये एग्जांपल दे रहा हूं कि बिकॉज ऑफ द पुल बाय पर्सन वी कैन होल्ड द मास इन अ सर्कल, बिकॉज ऑफ पुल बाय दिस गर्ल वी कैन होल्ड द मास इन अ सर्कल। मैं आपको ये समझा रहा हूं, बिकॉज ऑफ पुल बाय दीज गर्ल्स ऑन ईच अदर, दे आर पुलिंग ईच अदर, and that is why they can move in a circle. So they can move in a circle because they are pulling each other. आप टॉपिक समझो मेरा पहले। मैं इसी ट्रैक पर आपसे ये कह रहा हूं कि दिस सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कल बिकॉज अर्थ इज पुलिंग इट टुवर्ड्स सेंटर। सिर्फ अभी आप इस ट्रैक पर आए, इससे रिलेटेड ट्रैक, इससे अलग डाउट पूछ लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो। सर हम कंक्लूड करें तो फिर a median is required in circular orbit to pull someone. मीडियम नहीं चाहिए, देयर मस्ट बी अ पुल। जरूरी नहीं है कि मीडियम। सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम है? वहां तो खाली स्पेस है, हवा है। तो मीडियम पुल होना चाहिए। में कैसे सर्कुलर पाथ में घूमते हैं? अरे यार वो रोड के फ्रिक्शन से घूमते हो। आप पुल करने के लिए मीडियम चाहिए, ये किसने कहा? दो मैग्नेट एक दूसरे को पुल नहीं कर सकते दूर दूर रख करके। तो पुल करने के लिए मीडियम चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फोर्सेस दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं कांटेक्ट फोर्सेस और एक होती हैं नॉन कांटेक्ट। हाँ, नॉन कांटेक्ट। इसका मतलब बिना कांटेक्ट किए भी तो फोर्स लगा सकते हो। यस सर, बट जब दो मैग्नेट कांटेक्ट में रहेंगे तब सर उसमें तो कोई सर्कुलर पाथ में फोर्स नहीं लगता। अरे यार तुम फिर गलत ट्रैक पे हो। तो वहां सर्कुलर पाथ कहाँ हो रहा है पहले ये बताओ? दो मैग्नेट जब है तो वहां सर्कुलर पाथ कहाँ बन रहा है? नहीं सर, जैसे कि आप बोले थे कि जब दो पुल लगता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट से तो फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। तो ये तो गलत पढ़ रहे हो ना। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि बॉडी को पुल करोगे तो वो हमेशा सर्कुलर मोशन में जाएगी।
मैंने ये तो, आप मेरे स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ रहे हो, सभी लोग उल्टा समझ रहे हो। आप लोग को ये लग रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम किसी बॉडी को पुल करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करती है। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर सेंटर की तरफ पुल होना चाहिए। आप इसको वाई से वर्सा कर रहे हो कि पुल करने से सर्कुलर मोशन आता है। आप गलत स्टेटमेंट पे हो। मैं कह रहा हूँ सर्कुलर मोशन आता है जब आप बॉडी को सेंटर की तरफ पुल करिए, किसी और डायरेक्शन में पुल करने से थोड़ी आ जाएगा। मतलब तुम में से मेरे ख्याल से इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि तुम लोगों ने एक शायद ये समझ लिया है कि पुल क्रिएट्स सर्कुलर मोशन। मेरे ख्याल से आपने ये समझ लिया है। नो सर। सर बट जब दो मैग्नेट रहेगा उसका हम लोग एक सेंटर तो बना ही सकते हैं, जब हम लोग उन दोनों को कांटेक्ट में रख देंगे। भाई एक बात बताओ, आपने आज तक कभी मैग्नेट का सर्कुलर मोशन देखा है? सर देखा नहीं है। तो आप सुनिए पहले मेरी बात। आप सिर्फ उन एग्जांपल्स का बात करो जहां पर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। फिजिक्स ना आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं चलेगी कि हम ऐसा कर देंगे, या तो आप मुझे करके दिखाओ। मैं तुमको जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो आपने कर रखे हैं ऑलरेडी। सर मैं ये नहीं बोल रहा कि दो मैग्नेट से मतलब सर्कुलर पाथ में चलने लगते हैं। मैं सर पूछ रहा था कि उसमें सर मतलब जब हम लोग कांटेक्ट में कर देंगे दो मैग्नेट को और एक पॉइंट बन जाएगा सर बीच में, तो फिर जब उनसे दो पुल होगा तो फिर उसमें सर्कुलर पाथ में क्यों नहीं मूव करते हैं? इसलिए नहीं मूव करते हैं कि सिर्फ पुल करने से नहीं होता। देखिए, पुल करने के साथ साथ आपको एक वेलोसिटी भी तो चाहिए भाई। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा देखो, आप एक काम करना, ठीक है, एक काम ये करना, आपके घर में अगर छोटी कार हो, बच्चों वाली कार, खिलौने वाली कार होती है जो पुल करके चलती है, ये ऐसे छोटे खिलौने वाली कारें होती हैं जो आप जमीन पर पुल करके छोड़ दो तो अपने आप आगे चलती हैं। देखा है ऐसे ऐसे टॉय कार देखे हैं आपने? यस। तो आप एक काम करो, एक कार को पीछे पुल करके छोड़ो, वो आगे चलने लगे, और चलती हुई कार को आप जिस तरफ वो चले ना उसके परपेंडिकुलरली पुश करो। जिस तरफ चले उसके परपेंडिकुलरली पुश करके देखो, क्या ये टर्न नहीं कर जाएगी ऐसे? पुश करना पड़ेगा। सर अगर जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मतलब मोशन में रहेगा तो फिर सर्कुलर पाथ में वो चले, ये जरूरी नहीं है। अब बेटा अब इस टॉपिक को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे ख्याल से आप लोग आउट ऑफ ट्रैक काफी ज्यादा जाने लगे हो, क्योंकि फिर घर में कार की फिजिक्स पढ़ाएं, आपको टायर का फिजिक्स पढ़ाएं, तो मेरे ख्याल से हम काफी सर बेटा मजा लेने के लिए नहीं बैठे ना यहाँ पर, सिलेबस भी पूरा करना है। अभी आप इस टॉपिक पर आए, चलिए इसको खत्म कर रहे हैं। यहाँ से हम इसमें से m और m कैंसिल कर रहे हैं और v कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा टाइम भी तो देखो, टाइम का भी कंस्ट्रेंट है ना, अदरवाइज क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज है, और बट कहीं ना एक लिमिट्स, हमारी लिमिटेशंस भी हैं। देखो हम क्लास 9th में हैं, बहुत सी चीजें अभी नहीं पढ़ी हमने, तो हम उसका जितना एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहेंगे आपके मन में और डाउट्स आते चले जाएंगे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप इस सिंगल स्टेटमेंट पर अपने आप को स्टिक कर दो और इसके बियॉन्ड अभी ना जाओ आप, कि मैं इस स्टेटमेंट पे ही आपको रखना चाह रहा था, लेकिन आप लोग शायद कहीं इधर उधर डेविएट कर गए हो। मेरी जो इमेजेस हैं वो अलग कंसेप्ट के ऊपर थी। मैं आपको इस बात से रियलाइज कराना चाह रहा था कि एक मास को सर्कल पर मूव करने के लिए आप उसको अंदर की तरफ खींचते हो, पुल करते हो। ये भी यहाँ पर भी यही चीज मैं करना चाह रहा था, यहाँ पर भी यही चीज मैं करना चाह रहा था। मैं इन तीन एग्जाम्पल्स को एक दूसरे से रिलेट करना चाह रहा हूँ, और हम डिफरेंट टॉपिक पे चले गए, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पर। आपको क्या इन तीनों में कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही, इन तीन में और उस वीडियो में? ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए। तो बच्चा अभी थोड़ी देर के लिए प्लीज यहीं पर अपने आप को लिमिट कर दो। ये तीनों में एक कॉमन चीज है, कि हाँ कोई ना कोई अंदर की तरफ खींच रहा है इसको, इसमें भी उस वीडियो में भी। मैं इसी ट्रैक पर आपको लेके ये चल रहा था कि ऐसे ही सैटेलाइट को अर्थ खींचती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट सर्कल में रिवॉल्व करता है, और उससे आप जाकर के ये वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और इसी को हम कहते हैं इसका ऑर्बिटल स्पीड।
इसको कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड, मतलब नेक्स्ट टॉपिक था ऑर्बिटल स्पीड। जिस सर बट स्पीड, जरूरी है कि जो सैटेलाइट है कभी अर्थ पे फॉल नहीं होगा अगर उसका डायरेक्शन इधर से उधर हो गया तो हो गया तब ना। सैटेलाइट्स तो लाइफ टाइम के लिए नहीं रिवॉल्व, लाइफ टाइम एक ही ऑर्बिट में चलते रहते हैं। अभी उधर तो कोई मीडियम होता नहीं है तो मीडियम नहीं चाहिए यार, क्यों आप इस बात को समझ रहे हो? अभी 3 बार बोल चुका हूँ कि मीडियम नहीं चाहिए होता हमें। ये कहाँ लिखा है कि मीडियम? हम कह रहे हैं पुल चाहिए। अब पुल करने के लिए मीडियम चाहिए, ये तो फिजिक्स में कहीं नहीं लिखा है। आप बिना मीडियम के भी बॉडीज को पुल कर सकते हो। सर बट ये जब जो सैटेलाइट है वो स्ट्रेट चलेगा तब ग्रेविटेशन की वजह से वो सर्कुलर पाथ में आएगा। बट ये भी तो हो सकता है कि जो सैटेलाइट है वो स्ट्रेट की जगह मतलब टेढ़ा मेढ़ा चले। अरे तो यार उसको प्रॉपर ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे ना, उसको उसी रेडियस में रखते हो आप। आपने अभी 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 हमारा मून मिशन जो था, मून मिशन अभी रिसेंटली जो फेल हुआ है, उसमें क्या जो वो है, मतलब क्या था उसका जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर वहां पर काम नहीं कर रहा है। सर कर रहा है। कर रहा है। तो ऑर्बिटर को एक प्रॉपर हाइट पे छोड़ा गया ना, एक प्रॉपर ऑर्बिट पे छोड़ा गया। ये काम तो साइंटिस्टों का है कि वो कितनी रेडियस में रिवॉल्व कराना चाहते हैं, वो तो वहां लॉन्च करेंगे सैटेलाइट को। आप लोग फिर वापस चले गए उसकी मैकेनिज्म के अंदर कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैं तुमको बात क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो आप उसका रीजन क्या दोगे, और आप क्या कह रहे हो कि अगर सर्कुलर मोशन ना हो तो क्या होगा। अलग ट्रैक पे क्यों जा रहे हो इसमें? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब बताओ कि अब क्या करोगे आप इसमें। मैं उसका आंसर देना चाह रहा हूं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और आप कह रहे हो कि टेढ़ा मेढ़ा चला जाए। तो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, उसके अलग रीजंस होंगे, बट उस रीजन को हम इस रीजन से क्लब कैसे कर दें? मैं रीजन बता रहा हूं कि सर्कुलर मोशन होने की वजह क्या है, आप कह रहे हो सर्कुलर मोशन न होने के रीजन बताओ मुझे। नहीं हो पाएगा बच्चा आपको। आई एम सॉरी कि मैं एक बहुत क्लियरली आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि ये इतनी ऑर्बिटल स्पीड से चलेगा। आपको शायद आइडिया नहीं होगा इसका, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या होगा। आपको शायद इतना आइडिया भी नहीं होगा स्पेस के बारे में, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने लोग को पता है कि ये सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे की जाती है? क्या हम आपको नहीं पता कि, सुनो एक मिनट, मूवी में पता चल गया। अभी आपने मंगल मिशन, अभी अर्थ से जो हमारा वो है, मतलब साउथ में जो हमारा इसरो वाले कहाँ से लॉन्च करते? एक लॉन्चिंग प्लेस है उनका, श्रीहरिकोटा। आपने सुना नाम इसका? यस सर, यस सर, यस सर। तो वहां से सुनिए तो क्या होता है, वहां से बड़ी बड़ी मिसाइल्स जो होती हैं, वो बड़ी बड़ी मिसाइल्स जो होती हैं वो सैटेलाइट को पहले ऊपर ले जाती हैं और उसके बाद अपने से डिटैच करते हैं, वो अपने से डिटैच कर लेते हैं। यस सर, फिर रिवॉल्व करती हुई अर्थ के अराउंड उसमें धीरे धीरे फोर्स पीछे से लगाते जाते हैं, थ्रस्ट देते हैं। सुनिए, तो सर इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको जब अपने से अलग करते हो, सैटेलाइट्स को जब अलग करते हो ना, तो उनको आप एक वेलोसिटी दे देते हो, और आप वो जो वेलोसिटी देते हो वो उतनी ही डिस्टेंस पर देते हो, उतनी डिस्टेंस पे जा करके वेलोसिटी देते हो जहां पर ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू mv²/r से मैच कर रही होती है। वहीं पर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है ताकि उसके बाद ये सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर पाए अपना। मैं ये कह रहा हूं, मैकेनिज्म को समझिए। सैटेलाइट अपने आप सर्कल में नहीं घूम रहा है, हम लोग उसको स्पेस में ले जाते हैं, एक प्रॉपर प्लेस पर उसको लॉन्च करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में सैटेलाइट लॉन्च कर दें। प्रॉपर हाइट पर प्रॉपर डायरेक्शन में लॉन्च कर दीजिए, लॉन्चिंग के बाद वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं लॉन्चिंग के बाद की स्टोरी पढ़ रहे हैं। आपके मन में क्वेरीज हैं लॉन्चिंग के पहले क्या हुआ? अब आप समझिए कि हम कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं इस टाइम पर अभी, कि हमने साइंटिस्टों की हेल्प से सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, उसके बाद सर्कुलर मोशन वो कर रहा है, तो हम उसको समझना चाह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है वो। तो उसका आंसर मैं दे रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटेशन का पुल लगा हुआ है वहां पर, इसलिए वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है।
मैं इतनी देर से यही समझा रहा हूँ आपको, और इस वजह से हमने क्या किया, v इक्वल टू रूट जी एम बाई आर। सैटेलाइट लॉन्चिंग कभी कभी फेल नहीं हो जाती है? सुना नहीं आपने कि सैटेलाइट लॉन्चिंग फेल हो गई? यस सर, सुना तो बहुत बार है। क्यों हो जाती है फेल? क्या गड़बड़ हो गई वहां पर? सर अभी चाइना के 2 फेल हो गए। तो क्या गड़बड़ हो गई? हो सकता सही है जगह पे रिलीज नहीं कर पाते हैं सर, हाँ, सही एल्टीट्यूड नहीं होता और स्पीड गलत होती है। स्पीड और आर साइंटिस्ट गलत चूज कर लेते हैं। एक्चुअली आपको आर और वी प्रॉपरली चूज करना पड़ता है ताकि ग्रेविटेशन का पुल एम वी स्क्वायर बाई आर से ज्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। अगर ज्यादा या कम हो गया इससे तो ये फेलियर माना जाता है, तब आप सर्कुलर मोशन नहीं कर पाओगे। बराबर होना चाहिए। यही बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। तो ये इतना आसान कैलकुलेशन नहीं होता है, थोड़ी सी भी एरर की नहीं आपने कि पूरा मिशन फेल हो जाता है। करोड़ों रुपए पानी में डूब जाते हैं। अभी जो अपना चंद्रयान का मिशन था वो पूरी तरीके से सही चल रहा था, लास्ट मोमेंट पर फेल कर गया। यस तो ये समझो आप पोस्ट लॉन्चिंग पढ़ रहे हो, प्री लॉन्चिंग नहीं पढ़ रहे हो। पोस्ट लॉन्चिंग में हम ये कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, सर्कुलर मोशन करने लगा। अब आप उसके बाद की बात कर रहे हो, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, और इससे आप पता लगा सकते हो कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या रही होगी और टाइम पीरियड क्या रहा होगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक चक्कर पूरा लगाने में कितना टाइम लगेगा उसको। टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो ये निकालने के लिए आप टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड लगाओ। अब आप बताओ एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस आएगा? डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन 2 पाई आर, 2 पाई आर, सर्किल का सरकमफ्रेंस। और स्पीड, तो स्पीड की जगह पर आप रखोगे रूट ऑफ जी एम बाय आर, बस अब इसको रखेंगे। ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। ये मैं मानता हूँ तुम्हारे लेवल से काफी ऊपर है, एग्री कर रहा हूँ इसको कि आपके लेवल से काफी ऊपर की चीज है। लेकिन अगर आप इसको एक सीक्वेंस में बहुत करो इजी है बच्चा, एक सीक्वेंस, हाँ एक इजी सीक्वेंस में करोगे ना, इस ट्रैक पे रहते हुए आप अपने माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करो इस बात के ऊपर कि आप सिर्फ ये लर्न कर रहे हो कि हाउ द ऑब्जेक्ट्स मूव इन द सर्कल। मतलब आप ये एक्सेप्ट करो कि सर्कल पे चल रहे हैं, देन यू आर सर्चिंग द रीजन बिहाइंड दैट कि व्हाई दे आर मूविंग ऑन सर्कल। हाउ पे नहीं जा रहे हो आप कि सर्कल में गए कैसे, इस पे नहीं जा रहे हो आप। सर्कल में चले गए आप, कैसे गए वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। अभी क्वेश्चन ये है कि जैसे भी आपने सर्कल पे गए हो, अब आपको सर्कुलर मोशन पे कौन होल्ड कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं? यस सर। सर्कुलर मोशन में गए कैसे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं, डिस्कस ये कर रहा हूं जैसे भी आप सर्कुलर मोशन में गए तो अब क्या हो, ऐसी क्या चीज है जो कि आपको सर्कुलर मोशन में मेंटेन कर रही है, क्यों? और ये थॉट मेरे माइंड में कहां से आ रहा है? इससे कि रस्सी टूटने के बाद तो सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा, तो ये स्ट्रिंग आपको सर्कुलर मोशन में होल्ड कर रही थी। मैं इस आइडिया के पीछे बात कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको सर्कुलर मोशन में होल्ड करे। सर्कुलर मोशन आपने किया कैसे, इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, किसकी वजह से आप सर्कल में रुके हुए हो इस पे आ रहा हूं। तो बिकॉज ऑफ द पुल टुवर्ड सेंटर वी आर holding the object in a circular path, and the same is with satellite. The gravitational pull is holding this mass in the circle, and the force which holds the pull which holds the object in circle should be equal to mv square by r. अब बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? यस सर। इसीलिए मैं बीच में थोड़ा सा भी जो गुस्सा हुआ तो मैंने ये हुआ था कि क्या आपने मैग्नेट का सर्कुलर मोशन देखा है? अगर हुआ है तो बताइए मुझे। हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ सर मेरे पास 2 अच्छे मैग्नेट्स हैं सर, अभी मैं वही कर रहा था सर। हुआ है सर मेरे आगे अभी। नहीं होगा, नहीं होगा सर, एक दूसरे को सर अट्रैक्ट कर रहे थे तो सर आप एक काम करिए, को सर आप एक काम करो, आप इसको करते हुए एक छोटी सी वीडियो बनाओ
और शेयर करो जरा देखें, सर करूंगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो बच्चा अभी ना टाइम हो गया, इतने रखो, बाकी सर ये ऑर्बिटल स्प्लिट का डेरिवेटिव